वेलकम बैक। प्रोग्राम आप देख रहे हैं स्पेशल गेस्ट, और मेरी आज मेहमान है मोहतरमा नीलोफर अब्बासी साहिबा। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान में ड्रामे के हवाले से, रेडियो के हवाले से, अदब के हवाले से, और मैं ये कहूँ कि सफरनामों के हवाले से भी बहुत बड़ा नाम है। तो रेडियो पे आपका ड्रामा ऑन एयर हुआ और एक धूम मच गई, गोल्डन वॉइस का आपको नाम मिला। तो फिर ये टीवी का सफर कैसे आगाज हुआ, और टीवी पे जो ये मैं बहुत बुरी आदमी हूँ और शकील साहब के साथ, तो ये क्या था सारा सिलसिला? असल में आरिफ ये हुआ कि जिस साल ये रेडियो का मतलब मेरे लिए एंट्री हुई मेरी और शुरू हुआ, उसी के चंद महीने बाद टीवी आ गया। सही। उससे पहले लाहौर में आ चुका था टीवी, कराची में नहीं था। कराची में फिर सेंटर का इफ्तिताह हुआ और यहाँ से प्रोग्राम शुरू हुए। तो अमीर इमाम साहब थे ड्रामा प्रोड्यूसर उस वक्त ना, बहुत बड़े नाइस आदमी। तो उन्होंने मुझे जैसे पैगाम भिजवाया दूसरे आर्टिस्टों के थ्रू, क्योंकि रेडियो ही के आर्टिस्ट टीवी जाते थे। टीवी इसलिए लकी हुआ कि रेडियो के सारे मंझे हुए आर्टिस्ट, उनको बनी बनाई आवाजें मिली, बनी बनाई। तो उन्होंने किसी के जरिए पैगाम भिजवाया कि भाई आप टीवी पे भी आए और आप टीवी का भी ड्रामा करें। तो मेरे उन दिनों एग्जाम होने वाले थे, प्रैक्टिकल्स मेरे ख्याल में। तो मैंने कहा कि जब प्रैक्टिकल हो जाएंगे फिर आऊंगी। तो उसके बाद जब प्रैक्टिकल्स वगैरह खत्म हो गए तो हमने, और भी लड़कियां थी जो साथ की, उन्हें बड़ा शौक था भाई टीवी स्टेशन नया नया बना है, चल के देखेंगे। तो फिर हमने कहा चलो एक दिन चलते हैं। तो अब गए तो टीवी स्टेशन अभी बनने के मरहाइल में था, सीमेंट बजरी ये बोरियां इसकी सब रखी हुई, और बहुत ही मतलब बड़ा और नया। ये जो लियाकत नेशनल लाइब्रेरी थी सिर्फ उस वक्त उस सड़क पे, और या ये टीवी स्टेशन। जी। तो और कोई पाबंदी भी नहीं थी अंदर जाने पे, कोई सख्ती नहीं थी। एक रिसेप्शनिस्ट थी मिसेस शरौफ, उनसे कहा कि हम इमाम साहब से मिलने आए हैं। खैर हम अंदर चले गए उनके कमरे का, उन्होंने बता दिया। खाने का टाइम था तो वो खाना चुना हुआ था उनकी टेबल पे, अरहर की दाल, चावल, कीमा, मुझे आज तक याद है। हमने कहा सॉरी हम तो बड़े गलत टाइम पे आए। कहेंगे नहीं बीवी आप बिल्कुल सही टाइम पे आई। फिर तारुफ हुआ, कहेंगे नहीं आए आप खाना खाएंगे। वो फिर बहुत नाइसली उन्होंने हमें टीवी स्टेशन घुमाया, मैं और मेरे साथ ये 2-3 सहेलियां थी। अच्छा जब हम आने लगे तो कहने लगे, उन्होंने दराज में से स्क्रिप्ट निकाला, कहने लगे कि आज शाम को या पता नहीं कल शाम को आपकी रिहर्सल है। तो मैंने कहा इमाम साहब आपसे तो कभी हम मिले ही नहीं थे, आपको कैसे पता? कहने लगे कि नहीं भाई हम तो आवाज सुन के खाका बना लेते हैं, ऐसी क्या बात है। और हमें पता था। अच्छा वो बड़ा अच्छा ड्रामा था खुमार ज़हर आलूद, उसमें जमशेद अंसारी हीरो थे और गजाला रफीक मरहूमा थी, वो बड़ी बहन बनी थी, मैं छोटी बहन थी। बड़ा सीरियस किस्म का रोल था, हालांकि उसके बाद मैंने सारे खिलंडरे रोल किए। तो वो ड्रामा ऑन एयर गया तो बड़ा पसंद किया गया। वो मेरी पसंदीदा कहानी सिलसिला था। मुख्तलिफ जो मुसन्निफ थे उनकी कहानियों को ड्रामेटाइज किया जाता था। तो अच्छा उस वक्त आरिफ एक ये भी रूल था टीवी पे कि एक आर्टिस्ट 15 दिन से उसका गैप होना चाहिए था अगली परफॉर्मेंस के लिए। मतलब हर हफ्ते एक ही आर्टिस्ट नहीं रिपीट होता था। उसका शायद मकसद ये था कि चूंकि एक ही ड्रामा होता था हफ्ते में, कि ज्यादा से ज्यादा आर्टिस्टों को चांस मिले, ये ना कि एक ही आर्टिस्ट आए जा रहा है। तो लेकिन इमाम साहब ने स्पेशल परमिशन ली अगली ही पसंदीदा कहानी के लिए। वो ए हमीद की थी, जहां बर्फ गिरती है। तो उसमें महमूद भाई लबख्शे थे और एक हीरो होते थे सज्जाद मेरे ख्याल में नाम था उनका। तो वो फिल्मी हीरो थे लेकिन वो हमारे इसके भी हीरो थे। तो वो छोटी सी कास्ट थी, बड़ा खूबसूरत ड्रामा था, वो किया। बस उसके बाद एक आध और ड्रामा, फिर ईद का जोड़ा। ईद के जोड़े ने सबसे ज्यादा धूम मचाई आपकी। ईद का जोड़ा तो इतना पॉपुलर हुआ था, इतना पॉपुलर हुआ कि उसके सूट आ गए थे मार्केट में। अच्छा वो शमा परवेज का लिखा हुआ था, वो शमा परवेज का लिखा हुआ ड्रामा था और इतनी छोटी सी कास्ट थी। मैं, तलत हुसैन और अर्श मुनीर खाला।
तो हमने कहा 3 लोगों का ईद का ड्रामा और बिल्कुल आम सा सेट उसका। और फिर खैर एक पड़ोसन और उन्होंने बढ़ा दी थी, कमर आफ्ताब की प्रोडक्शन थी, इशरत बाजी, इशरत हाशमी जो थी, उनको एक चौथी पड़ोसन बना दिया था। तो लेकिन वो इतना पॉपुलर हुआ कि हम तो हैरान हो गए। और उसके बाद वो फिर बकरीद पे भी रिपीट हुआ, लेकिन उस वक्त चूंकि रिकॉर्डिंग्स ये सिस्टम नहीं था, वीटीआर वगैरह जो था ना वो रखे नहीं जा सकते थे, टेप्स बहुत महंगे आते थे, जी और जी। फिर कुछ आपस की चपकलिशें थी, जिसकी वजह से एक जो ऊपर के लेवल के ऑफिसर थे, उन्होंने कंवर साहब का ड्रामा इरेज करवा दिया। तो ये ये रेडियो बड़ा में भी बड़ा होता था अफसोस है। वैसे। वो इरेज करवा दिया, तो वो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है ईद के जोड़े का। तो वो किया, फिर उसके बाद बस फिर तो सिलसिला वो चल पड़ा। अच्छा, मजे की बात है कि मैं उसी वक्त अपना मास्टर्स भी कर रही थी माइक्रोबायोलॉजी में, उसके लंबे लंबे प्रैक्टिकल्स होते थे, लेकिन सब कुछ बैलेंस करके चली मैं। और मैंने काम, हैरत होगी आपको कि मैंने काम टोटल कोई 5 साल किया है टीवी में। रेडियो पे तो फिर मैं करती रही थी, क्योंकि रेडियो पे जरा टाइमिंग की वो होती है, पाबंदी होती है, टाइम लगता भी कम है। तो मैंने काम बहुत कम अरसे किया, मगर ये लोगों की मोहब्बत है और शायद उस सबके काम की क्वालिटी है कि दिस उन्होंने इज द इतना। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि 5 साल मुख्तसर अरसे का काम, लेकिन इतना भारी काम कि आज तक जिंदा है। बिल्कुल, आज तक है। आज बस तक जिंदा उसके बाद फिर वो हैप्पी ईद मुबारक हुआ, हसीना मोइन की एंट्री हुई है। ड्रामा राइटिंग में टीवी पे। रेडियो पे तो वो लिखती थी, बहुत अच्छी पॉपुलर थी, बड़े खूबसूरत राइट। ड्रामे उन्होंने लिखे थे। टीवी पे उनका जो पहला ड्रामा था नया रास्ता, वो मैंने और शकील ने किया। शकील का भी गालिबन वो पहला ड्रामा था, मेरा पहला नहीं था, लेकिन शकील का और हसीना मोइन साहिबा का पहला लिखा हुआ ड्रामा था। फिर उसके फौरन बाद उनसे शहजोरी लिखवाया गया है, हैप्पी ईद मुबारक उससे पहले लिखवाया गया, ईद का प्ले। मतलब ईद के प्ले में आना मेरा जरूरी होता था। ईद का जी प्ले बकौल परवीन शाकिर के, कि जब हम तुम्हारा ड्रामा देखते हैं तो हमें कंफर्म होता है कि हाँ ईद है। तो ईद पे अच्छा है। जरूर आती थी जी। अच्छा, तो फिर शहजोरी कब आया, और आपकी शादी शहजोरी के बाद हुई या शहजोरी से पहले ये सिलसिले चल निकले थे? मतलब नहीं, शहजोरी आ चुका था, ऑन एयर हो चुका था, लेकिन कमर अली अब्बासी ने नहीं देखा था, अच्छा वरना शायद उनका इरादा नहीं बनता। अच्छा। मैं उस पे कमरली अब्बासी साहब को अभी इन करते हैं गुफ्तगू के अंदर। जी तो जी लेकिन जो आपकी जो शहजोरी थी, तो जी इसमें ये कहाँ से आया, मैं बहुत बुरी आदमी हूँ और आस्तीने चढ़ाना, और फिर इसके ऊपर फिल्म भी बनी, शबनम ने भी ये जी किरदार जी अदा जी किया। जी जी तो जी मुझसे कुछ जी। इसके बारे में मुख्तसरन बताइए। असल में हसीना मोइन लिखती तो बहुत अच्छा थी हमेशा से, हम्म, लेकिन ये अजीम बिग चुगताई का नॉवेल है, आपको पता ही होगा, हम्म, और तेरा नाम शहजोरी। तो उसको ड्रामेटाइज उन्होंने किया था, हसीना मोइन साहिबा ने। तो उसमें बहुत अच्छा था, लेकिन ये डायलॉग उसमें नहीं था नहीं स्क्रिप्ट था। में, मैं बहुत बुरी आदमी हूँ, ये मतलब खुद मैंने बनाया था। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं आर्टिस्ट के जहन में आती हैं, या कोई और कास्ट में है उसके जहन में आती है। तो अब का तो मुझे नहीं पता, लेकिन पहले तो बहुत ज्यादा इस सिलसिले में कॉपरेशन होता था कि प्रोड्यूसर कहता था हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, आप ये शामिल कर लें और हम्म, ये जुमला आप बोलें। या जैसे हसनात भाई थे, चक्कू है मेरे पास, तो है मेरे पास। वो टोटली जमशेद अंसारी का अपना वो था जुमला। तो वो जुमला, वो भी ऐसा इतना पॉपुलर हुआ कि समझ में नहीं आया हम्म, कि क्यों, बस एक पसंदीदगी होती है जो आपको पता नहीं होता है। सही कह देखे रही हैं आप। ना, देखिए, मैं बहुत बुरी आदमी हूँ एक आम सा जुमला है, एक आम सा जुमला चक्कू है है। मेरे पास एक आम सी बात है। पिछले दिनों सलमान का मैं कहीं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, जो इंडिया के अदाकार हैं। जी उन्होंने जी कहा मेरे वालिद साहब ने सीधा सादा सा जुमला लिखा, वो डायलॉग नहीं था फिल्म शोले का, कितने आदमी थे, लेकिन हाँ इतना हाँ, दुनिया में मशहूर हुआ। तो इसी तरह जैसा कि बिल्कुल आप क्या, मैं बहुत बुरी आदमी हूँ, चक्कू है मेरे पास, तो बाज औकात ऐसे जुमले सामने निकल बिल्कुल, कर आते हैं और दुनिया भर में फैल जाते हैं कि जिनसे तवक्को नहीं होती। तवक्को नहीं होती है। बस ये कुछ आपको पता नहीं होता है कि मासेस जो है, आवाम जो है, वो किस चीज को कबूल करके और उसे कहाँ से कहाँ पहुंचा देती है। सही बात है। और आप देखें ना कि फिल्में बनती हैं कितनी मेहनत से, कितना पैसा लगा के लोग
प्रोड्यूसर डायरेक्टर बनाते हैं और सोचते हैं ये तो हिट हो जाएगी, वो फ्लॉप हो जाती है। फ्लॉप और एक बहुत कम बजट की मामूली सी कास्ट के साथ पिक्चर बनाते हैं, वो कहाँ की कहाँ सुपर डुपर हिट हो जाती है। तो ये मैं समझती हूँ सब कुदरत के खेल हैं। अच्छा, तो मतलब अब टीवी और रेडियो से टीवी, टीवी से फिर ये जो आपकी जिंदगी का एक नया सफर शुरू हुआ, तो अब्बासी साहब आपकी जिंदगी में कब दाखिल हुए और कैसे दाखिल हुए? ये एक्चुअली अगर आपको याद होगा एक प्रोग्राम होता था सुबह 9 रेडियो जी हाँ, पाकिस्तान रेडियो पे। जी जी, तो ये सुबह का लाइव शो होता था, मॉर्निंग शो। और ये देखिए, अब जैसे लोग अक्सर मैं सुनती हूँ तो मुझे हैरत होती है कि बाज कॉम्पेयर्स कहते हैं कि हम इसके बानी हैं, हम इसके वो हैं, हमने शुरू किया मॉर्निंग शो, हमने ये किया, हमने वो किया। ऐसा नहीं है, रेडियो पे तो बहुत पहले से मॉर्निंग शोज बहुत होते पहले से थे रेडियो और सुबह 9, बहुत बिल्कुल पहले सही। से टीवी पे भी बहुत पहले से होते थे। आप देखें ना, ये मुस्तनसर हुसैन तारड़, लईक साहब, लईक अहमद, ये जी सारे हाँ, ये बिल्कुल। सुबह के प्रोग्राम किया करते थे। तो अब जो लोग आए हैं, जुमा जुमा 8 दिन हुए, वो कहते हैं कि जी हम हमने फाउंडर शुरू हैं, किया। हम ये हैं। और वो लोग कभी नहीं कहते, वो उन्होंने कभी ये बात नहीं कही अपने मुंह से। तो तो इसी तरह से ये जो था सुबह 9 होता था रेडियो पे, और इसको 2 3 4 बल्कि कॉम्पेयर्स मुख्तलिफ करती थी। मैं थी और सफिया काजिम थी, एक खालदा शाह थी, 2 एक और थी। तो अब्बासी साहब आए थे कोयटा से ट्रांसफर होके, सही। और ये असिस्टेंट डायरेक्टर थे। इनके पास सुबह 9 भी था, तो ये एक हफ्तेवार मीटिंग लेते थे। उसमें सारी कंपेयर होती थी। और ये तो ये माशाल्लाह बड़े, आप तो खुद जी हाँ। मतलब इतना उनसे वाकिफ हैं कि बजला, संजीव, विट, और जो जिस तरह से वो बातें करते थे वो बहुत ही अट्रैक्टिव होती थी। मतलब सुनते रहे, वो जी बोलते हाँ। रहे और लोग सुनते रहे। तो सब सारी कंपेयर्स बहुत ही मतलब इंजॉय करती थी उस मीटिंग को। तो उसमें कभी उन्होंने ऐसा इजहार नहीं किया कि जैसे कोई ऐसा सिलसिला है कि वो शादी करना चाहते हैं। तो एक दफा सफिया बहन थी, तो वो कहने लगी कि मेरी एक कजिन है, तो चलो उनसे ना इनके रिश्ते की बात चलाते हैं। उन्होंने कहा हाँ हाँ चले, बड़ा मजा आएगा। तो उन्होंने कहा उनसे, फिर दूसरी एक कंपेयर थी, उन्होंने कहा कि मेरी भी एक कजन है, मैं भी कोशिश करती हूँ। तो 2 3 ने इस तरह से कहा। तो उन्होंने फिर सफिया बहन से कहा कि भाई आप मतलब मुझसे भी तो पूछें कि मुझे कोई पसंद है। तो उन्होंने कहा अच्छा आपको पसंद है कोई, तो बताएं। तो उन्होंने कहा कि नीलोफर अली। कहा आपने उनसे बात क्यों नहीं की कभी? उनका वो ऐसी बातें ही नहीं करती हैं, वो तो मतलब आम बातें करती हैं और मीटिंग खत्म हो जाती है, उसके चली बाद जाता है। हाँ कोई सिलसिला ही नहीं होता। तो सफिया बहन जो थी, उनकी ना मेरी मम्मी से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। तो उन्होंने कहा अच्छा नहीं कोई बात नहीं। अच्छा बासी साहब की फैमिली हैदराबाद में रहती थी, पेरेंट्स तो इनके नहीं थे, उनकी डेथ हो चुकी थी, बहनें थी, वो बहन भाई वो सब हैदराबाद में रहते थे। तो खैर सफिया बहन ने बात शुरू की, और चूंकि मम्मी भी रेडियो आती थी, वो जानती थी, वाकफियत थी उनकी। तो बस फिर इस तरह ये सिलसिला हुआ। तो एक तरह से ये मतलब अरेंज्ड ज्यादा थी ये शादी, और कोई दिक्कत इसलिए नहीं हुई कि हमारे बैकग्राउंड ऑलमोस्ट एक ही जैसे थे। सही। ये अमरोहा के थे और हम लोग भी यूपी साइड के थे, और पढ़े लिखे आदमी थे, खुश मिजाज थे, अच्छे थे, कोई ऐसी बात नहीं थी। तो बस और शजोरी नहीं देखा और था कहते हैं ना, इन्होंने। आसमान पे लिखे हुए होते हैं रिश्ते, तो ये सिलसिला हुआ सारा। हाँ शायद और ये भी, ये नीलोफर, बात मैं भी यहाँ पे होती ये है। बताता चलूं कि अब्बासी साहब को यहाँ पे, अब हम अमेरिका में बैठे हैं, यहाँ अमेरिका में जो लोग न्यूयॉर्क में अब्बासी साहब के दोस्तों में शामिल हैं, वो हैं शामिल, लेकिन मैं वो बंदा हूँ या वो शख्स हूँ जिन्होंने अब्बासी साहब को जवानी की उम्र में देखा है। माशाल्लाह, वो शादी हो चुकी थी उनकी, क्योंकि मैं रेडियो में 77 पे मैं रेडियो में दाखिल हुआ, और मैं अच्छा। तकरीबन 88 89 तक रेडियो पे रहा हूँ। 90 में मैं अमेरिका आ गया। तो अब्बासी साहब को मैंने वक्त के साथ साथ, इंसान के बाल कम होते हैं, अब्बासी साहब के भी कम हुए, लेकिन मैंने उनके पूरे बाल देखे हैं। आपको याद होगा उनके पास एक हरे रंग की टोयोटा कोरोला थी,
पोस्ट में बाकायदे पे आते थे। आहंग के एडिटर थे और मैं उस जमाने में फिल्म एशिया में एक रेडियो का कॉलम लिखा करता था। तो कॉलम में जनाब बहुत ही छुपी हुई खबरें चाहिए होती हैं। तो हमारे ताल्लुकात अब्बासी साहब से थे, इनाम सिद्दीकी के थे, बहुत से ऐसे लोग थे जो हमें बहुत अच्छी अच्छी खबरें दिया करते थे हेडक्वार्टर की। तो अब्बासी साहब से मेरा ये रिश्ता रहा। और जब अब्बासी साहब पहली मरतबा अमेरिका आए तो मुझे अजीम सरवर साहब का एक रुक्का आया कि अब्बासी साहब आ रहे हैं, इनका ख्याल रखना। और मुझे ये एजाज़ भी जाता है कि अब्बासी साहब जब पहली मरतबा आए, जैक्सन हाइट पे उनके लिए चाय का बंदोबस्त किया, 20-25-30 लोग मौजूद थे, बल्कि खाने का बंदोबस्त। और देर से आई फ्लाइट उनकी, एयरपोर्ट से सीधे आए थे। अच्छा अच्छा। एयरपोर्ट से सीधे आए। शमीम साहब जो यहाँ न्यूयॉर्क में मौजूद है, अब्बासी साहब के बड़े दोस्त हैं, वही लेकर आए, उन्हीं के घर पे ठहरे हुए थे। तो खलील साहब जो उर्दू टाइम, अब ऑलमोस्ट अखबार बंद होते जा रहे हैं, सुना उर्दू टाइम भी बंद हो गया, ऑनलाइन हो गया सिर्फ। तो हाँ नहीं, वो एक्चुअली कोविड की वजह से ऑनलाइन किया था क्योंकि लोग उठाते नहीं थे ना। अच्छा लेकिन अब अच्छा वो दोबारा प्रिंट में आ गया है। अच्छा। जी। तो खलील साहब उस वक्त किसी कॉन्फ्रेंस में इंडिया गए हुए थे, उर्दू कॉन्फ्रेंस। अच्छा अच्छा। तो खलील साहब थे नहीं, तो मैं उर्दू टाइम को उस वक्त देख रहा था। खलील साहब मुझे सौंप कर गए थे ये काम कि भाई जरा देख लीजिएगा। तो अब्बासी साहब को मैंने उस वक्त उसी दावत में रिक्वेस्ट की कि अब्बासी साहब आपके लिए ये सफ़ात हासिल है उर्दू टाइम के, अगर आप यहाँ पे कॉलम लिखें तो हमारी खुश नसीबी होगी। तो अब्बासी साहब ने वो कॉलम लिखा, घर में जाके फौरन उसी रोज रात को 2:30 बजे मैंने वो कॉलम उनका अखबार में पेस्ट किया। और उनकी किताब थी के बाद से, वो किताब तो मेरे पास ये पीछे नजर आ रही है आपको, यही वाली तस्वीर उस अखबार में से मैंने काटी थी और अखबार में वहां लगाई थी। तो इस तरह से ये सिलसिले चले। तो अच्छा, अब मैं जिक्र, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, ये जो आपने बताया इसका जिक्र उन्होंने अपना जो अमेरिका का सफरनामा है, उनका अमेरिका मत जाइयो, उसमें जिक्र भी किया है आपकी इस दावत का। मेरे पास वो किताब नहीं है, वैसे काफी किताबें हैं अब्बासी साहब की। अच्छा, अब्बासी साहब की किताबों पे आते हैं। ये मेरे पास मॉरिशस में धनक सफरनामा है। इस पे अब्बासी साहब लिखते हैं आपके हवाले से कि नीलोफर अब्बासी, मेरे हर नफस की राहत, मेरे हर सफर की साथी। वैसे तो आप उनकी साथी नहीं और आज भी आप उनके साथ हैं, वो आपके साथ हैं, बिल्कुल। लेकिन किसी सफर में भी आप उनके साथ रही या नहीं, वो अकेले जाते रहे हर जगह? नहीं आरिफ, मजे की बात यह है कि बेशतर सफर जो थे उनमें मैं उनके साथ होती थी, लेकिन ये मेरी अपनी ख्वाहिश थी कि मेरा जिक्र ना करें। क्यों? उसकी वजह क्या है कि मैंने कुछ सफरनामे ऐसे पढ़े कि जिनमें हर तीसरी चौथी लाइन में ये होता था, मेरी बेगम ने मुझसे ये कहा तो मैं अपनी बेगम से डर गया, मैंने डर के मारे एयर होस्टेस की तरफ नहीं देखा क्योंकि मेरी बेगम मुझे घूर रही थी। तो मुझे ना वो जैसे कुछ मजा नहीं आया कि एक जो कारी और एक जो राइटर है उसका डायरेक्ट लिंक होना चाहिए, बीच में बेगम नहीं होनी चाहिए। तो ये मेरी उनसे रिक्वेस्ट थी कि ना आप मुझे मतलब माइनस रखिएगा। हालांकि मजे की बात यह है कि बेशतर सफर जो थे उनमें मैं साथ होती थी। अच्छा, सफर को आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त हुआ है फिर एक छोटे से वक्फे के बाद इंशाल्लाह फौरन वापस आते हैं तो फिर आपसे गुफ्तगू होती है। ख़वातीन और हज़रात, गुफ्तगू जारी है स्पेशल गेस्ट में मोहतरमा नीलूफर अब्बासी साहिबा के साथ, और जैसे ही वक्फा खत्म होता है आपसे फिर इंशाल्लाह इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। थोड़ी देर के लिए इजाजत।